नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 सितंबर और आज हम इसमें पढ़ेंगे 12 और 13 सितंबर से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ बहती है? जम्मू में। कहाँ बहती है ये? जम्मू में। ये हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम इस चिनाब नदी के बारे में और इस पुल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आप थोड़ा एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस इमेज को आप देखिए जरा ध्यान से। ये जो बीच में आपको दिख रही है ये हिस्सा क्या है? चिनाब नदी। ठीक है, कहाँ बहती है ये? जम्मू में बहती है। तो देखिए ये जो अपना इसमें जो ब्रिज बन रहा है ये वाला हिस्सा है, जो इसकी जो हाइट रहेगी इस नदी के तल से कितनी रहेगी? 359 मीटर, जो कि एफिल टावर से लगभग 35 मीटर क्या है? ज़्यादा है। हम यह कह सकते हैं कि ये जो हमारा ब्रिज है जो कि भारत में बन रहा है, ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यदि आपसे पूछें कि एफिल टावर की लंबाई कितनी है तो 324 मीटर, तो यह इससे कितने मीटर ज़्यादा है? 35 मीटर। और ये किस नदी पर बन रहा है? चिनाब नदी पे बन रहा है। तो चलिए इसके बिंदुओं को और हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे इसमें कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है और ये पुल आने वाले समय में 2021 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसका काम जो होगा कंप्लीट बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आपसे पूछें कि इससे पहले विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे था, तो वह कहाँ पे था? चीन में। ये आप देख रहे हो, इससे पहले विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि 275 मीटर का था, वह कहाँ पे था? चीन की बेईपेन नदी पर स्थित था। लेकिन अब भारत का ये वाला पुल सबसे ऊंचा हो गया है पूरे विश्व में। ठीक है, यह जो पुल बन रहा है यह जम्मू के उधमपुर एवं श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को जोड़ने का काम करेगा। तो ये बात भी आपको इसे याद रखना है। और साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखना है कि यह एक प्रकार का आर्च ब्रिज है। अब आर्च मतलब क्या होता है? देखिए जरा, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो इसका शेप दिख रहा है आपको ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्च। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्च ब्रिज। क्या नाम हो जाएगा इसका? आर्च ब्रिज। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस ब्रिज का नाम क्या होगा? आर्च। यह पुल नदी तल से कितना है? 359 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि एफिल टावर से लगभग 35 मीटर क्या है? ज़्यादा है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके लिए कि भारत का पहला निजी तौर पर संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो ये तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमारे विदिशा रेलवे स्टेशन से ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है। मध्य प्रदेश में हबीबगंज, आपने नाम सुना होगा, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है यह भारत का पहला निजी तौर पर संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल से 6 किलोमीटर आगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन ही भारत का सबसे पहला निजी अंतर्राज्यीय रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। यदि आपसे पूछें कि ये जो रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन रहा है उसका मॉडल किस आधार पे रखा गया है, तो जर्मनी में हीडलबर्ग रेलवे स्टेशन है, उसी की तर्ज पर इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है।
और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानक रेलवे स्टेशन भी है। इसका मतलब क्या है कि ये रेलवे स्टेशन सभी सुविधाओं से अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरी तरीके से पूर्ण करता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलना की जाए तो हर एक स्टैंडर्ड में ये पास होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेलवे स्टेशन। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडी का मुख्यालय किस देश में स्थित है। देखिए अभी रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स की क्या की है, अध्यक्षता की है। अभी रिसेंटली 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, तो इसकी जो हेड था या जिसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था वो कौन था, इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रिक्स होता है उसी की तरफ से एक बैंक की स्थापना की गई थी, इसका नाम क्या था, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो हमसे केवल ये जानना चाह रहा है ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो चीन, चीन के कहाँ, चीन के संघाई शहर में, चीन के संघाई शहर में ब्रिक्स एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या है, मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में हम सभी बातों को एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 नए देशों को जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं वो देश, यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। ठीक है, यदि हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की या फिर ब्रिक्स बैंक की, तो इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों की सहायता से 15 जुलाई 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर संघाई। संघाई कहाँ पड़ता है, चीन में। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में। स्टार्टिंग में इसमें जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 5। अब कितने जुड़ गए, 3। टोटल कितने हो गए, 8। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए हम ब्रिक्स के जितने भी अलग अलग सम्मेलन हुए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स का पूरा नाम क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ब्रिक में बी का मतलब होता है ब्राजील, आर मतलब होता है रूस, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना सबसे पहले वर्ष 2006 में की गई थी। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में किया गया था और इसको होस्ट किसने किया था, रूस ने। जबकि वर्ष 2010 में इस सम्मेलन में या इस ग्रुप में पहली बार ब्रिक में किसको ऐड किया गया था, साउथ अफ्रीका को। और तभी से इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। साउथ अफ्रीका कब ऐड हुआ था इसमें, वर्ष 2010 में। ठीक है, और इसने पहली बार तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, किसने, साउथ अफ्रीका ने 2011 के तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अभी रिसेंटली 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता भारत ने की है। अभी कुछ समय पहले की बात है, 2 या 3 दिन की। तो इससे पहले भारत ने 2012 में और 2016 में भी ब्रिक्स की मेजबानी की थी। तो इतनी बातें ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि भारत में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत में इस चीज का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा या ये कब आयोजित होगा। तो मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो भारत में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो हरियाणा में स्थित है।
आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में पशुओं को बहुत ज़्यादा क्या होता है, या गाय या जो भैंसें होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड होती है, या दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर क्या स्थापित किया गया है, आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। किसका? पशुओं का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष हम 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे ऑर्गेनाइज करते हैं या इसको हम मनाते हैं। बेसिकली क्या होता है, 5 सितंबर को हम हमारे देश में टीचर्स डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे कब ऑर्गेनाइज होता है, तो आंसर क्या होगा? 5 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने वाला प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? इसका मतलब क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अपने अंदर कैप्चर करेगा या खींच लेगा। तो ऐसा प्लांट कहाँ स्टार्ट किया गया है वर्ल्ड में? तो ये स्टार्ट किया गया है कहाँ पर? आइसलैंड में। कहाँ स्टार्ट किया गया? आइसलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम इस प्लांट के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे कि आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाला प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट का नाम क्या है? ऑर्का। क्या नाम है? ऑर्का। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। यह प्लांट क्या काम करेगा कि एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको खींचकर या उसको कैप्चर करके पृथ्वी के अंदर उपस्थित बेसाल्ट रॉक या चट्टानों में उसको कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देगा। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में दिनों दिन कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में जो इंक्रीज हो रहा है या जो मात्रा उसकी बढ़ रही है उसको कम करने का ये प्लांट काम करेगा। कहाँ स्टार्ट किया गया है ये? आइसलैंड में। यदि आपसे पूछे आइसलैंड, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेयकजाविक। क्या है राजधानी? रेयकजाविक। और यहाँ मुद्रा क्या चलती है? आइसलैंडिक क्रोना। क्या होगा? आइसलैंडिक क्रोना। चलिए अब हम मैप में जान लेते हैं कि आइसलैंड कंट्री कहाँ पे पड़ती है। देखिए ये है ग्रीनलैंड, ये है पूरा कंट्री, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये जो रेड जो ये वाला जो आपको नारंगी रंग का दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर का, ये क्या है? आइसलैंड। ये वाला हिस्सा कौन सा है? नॉर्वे। ये क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो जो नॉर्थ एटलांटिक वाला हिस्सा है उसके इधर, या अपन बोल सकते हैं ग्रीनलैंड के पास में कौन सा लैंड पाया जाता है? आइसलैंड। आइसलैंड के ठीक ऊपर क्या पाया जाता है? नॉर्वेगियन सी। और नीचे क्या रहता है? नॉर्थ एटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये आइसलैंड का मैप है। इसमें आपको इसकी राजधानी और इसकी लोकेशन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल 2021, यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में कल ही के दिन क्या हुआ है? यूएस ओपन कंप्लीट हुआ है और ये सिंगल्स वाला वुमेन्स का। तो इसका खिताब जीता है किसके द्वारा? एमा रादुकानु। नाम क्या है इनका? एमा रादुकानु। ये कौन सी खिलाड़ी है? ब्रिटिश खिलाड़ी है। कैसी है ये? ब्रिटिश खिलाड़ी। देखिए हुआ क्या है बेसिकली, इस बार के यूएस ओपन में सेरेना विलियमसन और एशले बार्टी ने पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया। इसलिए ये जो महिला है टेनिस प्लेयर, इन्होंने इस खिताब को अपनी मेहनत से जीता है। और हराया किसको इन्होंने? कनाडा की लैला फर्नांडिस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए हम कुछ और बातों को इसमें जान लेते हैं। यूएस ओपन वुमेन्स सिंगल्स 2021 का 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब ब्रिटेन की एमा रादुकानु ने जीता है। एमा रादुकानु ने यह ग्रैंड स्लैम
कनाडा की लैला फर्नांडिस को हराकर जीता है। एमा रादुकानु 53 साल बाद यूएस जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मतलब कि 53 साल पहले किसी महिला खिलाड़ी ने ब्रिटिश के लिए या ब्रिटेन के लिए क्या जीता था, यूएस ओपन। तो इतने सालों में अब कोई खिलाड़ी ऐसा आया है जिसने इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए अब हम जान लेते हैं टेनिस से संबंधित जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके बारे में। यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ टेनिस के टूर्नामेंट्स। तो टेनिस के मुख्यतः 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्टार्टिंग में होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ये जनवरी के माह में आयोजित कराया जाता है। दूसरा कौन सा है? फ्रेंच ओपन, ये मई और जून में स्टार्ट होता है। उसके बाद विंबलडन, ये बीच में वाले हिस्से में होता है अगस्त के आसपास। और अभी अगस्त और सितंबर में कौन सा होता है हमारा? यूएस ओपन। तो ये चारों क्या कहलाते हैं? ग्रैंड स्लैम खिताब। ये टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट के अंतर्गत लिखे व पढ़े जाते हैं। ठीक है। आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलियाई ओपन कहाँ पर होता है? मेलबर्न कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंच ओपन वाला कहाँ पे होता है? पेरिस, फ्रांस में। विंबलडन कहाँ पे होता है? लंदन, इंग्लैंड में। यूएस ओपन कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ये जगह हमेशा फिक्स है, इन्हीं स्थान पर इनको आयोजित हमेशा कराया जाता है। यदि आपसे पूछें कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है 2021 के लिए, ये हम सारे 2021 की बात कर रहे हैं कि सबकी किसकी बात कर रहे हैं, केवल हम 2021 की बात कर रहे हैं। तो 2021 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है। फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और विंबलडन में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। यहाँ पर डैश लगा हुआ है क्योंकि अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है। आज या कल में इसका रिजल्ट आ जाएगा तो यहाँ पर भी हम इसको अपडेट कर लेंगे। यदि महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता है? सेरेना विलियमसन। कहाँ की खिलाड़ी हैं? यूएसए की। यहाँ किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवस, ये कहाँ की है? चेक गणराज्य की। यहाँ पे विंबलडन किसने जीता है? एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। यह पहले ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की हिस्सा थी, फिर बाद में इन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया? टेनिस को। ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या है? अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया, एमा रादुकानु जी कहाँ की है? ब्रिटेन की है। यदि आपसे पूछे नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं तो आंसर क्या करोगे आप? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ये सब बातें आपको इसमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बड़े बड़े एग्जाम जो होते हैं सिविल सर्विस, तो उन सब में ये वाली वैल्यूज हमसे पूछी जाती है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो अंतरिक्ष एजेंसी के रोवर ने मंगल ग्रह से नमूने प्राप्त किए, तो इसका आंसर आपको करना था। तो सही आंसर क्या है? नासा। नासा इसका सही उत्तर होगा। तो हाल ही में नासा के मार्स रोवर ने, इसका नाम क्या है? परसिवरेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़ता रोवर ने मंगल की सतह से चट्टानों के नमूने को प्राप्त किया है। इस रोवर को 30 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक मंगल की जैजरो के ट्रिप पर जाकर लैंड हो गया था। ठीक है। यदि हम बात करें नासा की तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। तो इतनी बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज का प्रश्न आपके लिए क्या है। आज की वीडियो का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बन रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है और एग्ज़ाम के लिए इसको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।